हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे काउंट पेयर हुज सम इज लेस देन टारगेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एक आपको एक एरे दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको एक टारगेट दिया जाएगा और आपने बताना है उसमें से कितने पेयर्स हैं जिसका सम टारगेट से स्ट्रिक्टली लेस देन है, राइट? एंड स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू भी नहीं, सिर्फ लेस देन। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इस एरे के लिए टारगेट है 8, तो ऐसे कितने पेयर्स है जिसका सम टारगेट से कम है? इफ़ यू फाइंड देन 2 एंड 5, अगर आप इनको जोड़ोगे तो आएगा 7 जो कि कम है टारगेट से। सिमिलरली 2 एंड 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी टारगेट से कम आएगा विच इज़ 5। सो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद फ्यू ऑफ द अप्रोचेस। पहला अप्रोच एकदम सिंपल है, यूजिंग ब्रूट फोर्स। हम करेंगे क्या, 2 लूप लगाएंगे, हर एक लूप मुझे एक एलिमेंट ला करके देगा और उन दोनों ही एलिमेंट लाए हुए एलिमेंट्स को मैं चेक कर लूँगा कि उनका सम क्या है। अगर सम लेस देन होता है टारगेट से, so I will count plus plus, right? So first loop will be start from 0 to length, right? Up to length। है ना? दूसरा वाला लूप जो होगा वो i+1 से लेकर के लेंथ तक जाएगा। इन दोनों ही एलिमेंट से लाए हुए वैल्यूज को मैं सम करूंगा। अगर उसका सम कम होता है टारगेट से, देन आई विल इंक्रीज द काउंटर। वेरी सिंपल अप्रोच। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को 2 पॉइंटेड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा शॉर्ट। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर देंगे शॉर्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन वी विल अप्लाई आवर 2 पॉइंटर्स। लेट्स सी हाउ। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, हमें एक एरे देकर रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसे शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ अब हम करेंगे क्या, जैसा जैसा हम पुराने क्वेश्चंस में भी करके रखा है, एक पॉइंटर को लगाएंगे यहाँ और एक पॉइंटर को लगाएंगे यहाँ। ठीक है, ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। इन दोनों ही एलिमेंट्स पर रखे वैल्यूज को हम सम करेंगे। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 9। 9 क्या है, बड़ा है हमारे टारगेट से, तो वी विल डिक्रीज दिस। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे इनको 1 + 7 विच इज 8। 8 भी क्या है, बड़ा है हमारे टारगेट से, देन वी विल अगेन डिक्रीज दिस। अगेन वी विल, अगर इसको जोड़ेगा तो आएगा 7 जो कि बराबर है हमारे टारगेट से, बट हमें तो स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए, राइट? तो अगेन वी विल डिक्रीज दिस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इनका सम करेंगे तो 6 विच इज लेस देन टारगेट। तो इसका मतलब अभी हमने इनको शॉर्ट कर दिया, राइट? ये भी हम इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, इनको शॉर्ट कर दिया, मतलब यहाँ आर जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो एल से तो बड़ा ही होगा, मतलब इसके बीच में जितनी वैल्यूज होंगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, राइट? तो इनके बीच में चेक करने का मतलब नहीं है आप बार बार जाकर के सम निकालो फिर काउंट बढ़ाओ। हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट? अब जैसे 1 1 2 के साथ जुड़ेगा तो भी वैल्यू कम ही आएगी टारगेट से। 1 3 के साथ जुड़ेगा तो भी कम आएगा। 1 4 के साथ जुड़ेगा तो भी कम आएगा। 1 6 के साथ जुड़ेगा तो कम आ ही रहा है, राइट? सो वी हैव डिसाइडेड दी बाउंड्री। हमने 2 पॉइंटर की हेल्प से बाउंड्री बना दी कि इन दोनों एलिमेंट्स के लिए कितने नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल है। तो उसको अगर आप जोड़ोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक पेयर बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, 1 4, 1 5। दीज आर द 4 पेयर्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स इन बिटवीन, राइट? तो इनको निकालने के लिए सिंपल से शॉर्टकट तरीका है। अगर आप इनके इंडेक्सेस को देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट? तो अभी करेंटली पॉइंट कर रहे एलिमेंट्स क्या है, 5 एंड 1। इनका इंडेक्सेस क्या है, 0 एंड 4। अगर मैं r-l कर दूँ इंडेक्सेस को, इंडेक्स की वैल्यू को बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, 4 - 0 विच इज़ 4 विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल, ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन। तो 4 पेयर पॉसिबल है जो कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है, तो मैं इनके काउंट को मैं क्या करूँगा, अपने एक वेरिएबल में अंदर स्टोर कर लूँगा, तभी मेरा काउंट हो जाएगा 4। ठीक है, अब मैं आगे मूव करूँगा। अब इनका सम क्या आ रहा था, अभी करेंटली एल और आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट? इनका सम क्या आ रहा था, 6 जो कि कम था। अब हमें बढ़ाना होगा, राइट? तो बढ़ाते बढ़ाते थे क्या, कैसे करते थे, एल को बढ़ाते थे। तो अब इनका सम क्या आ जाएगा, 7। 7 क्या है, बराबर है हमारे टारगेट से, बट हमें तो स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए, तो हम आर को एक पीछे कर देंगे, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। अभी 4 + 2 कितना होगा, 6। 6 विच इज़ लेस देन टारगेट। तो इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल होंगे उनका सम भी हमेशा टारगेट से कम ही होगा। तो उसे निकालने के लिए जैसा मैंने कहा, इनके इंडेक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अभी इंडेक्सेस 3 और 1 पे है, राइट? तो 3 - 1 करूँगा तो आएगा 2। तो जो भी हमने अभी तक इंक्रीज किया था, मतलब जो भी हमने काउंट में ऐड किया था उसमें 2 और ऐड कर दो। सो इट विल बिकम नाउ 6। ठीक है, 6 आ गया। तो काउंट में अभी तक 6 है। वो 2 पेयर कौन से होंगे, 2 3, 2 4, राइट? उन दोनों का ही सम, 2 3 का सम होगा 5 विच इज लेस देन टारगेट। 2 + 4 6 विच इज अगेन लेस देन टारगेट। देन वी विल डू, वी विल सिंपली इंक्रीज दिस। अभी कम है तो इंक्रीज करेंगे, तो इसको एल बढ़ाएंगे आगे, ये हो जाएगा 7। 7 क्या होता है, 7 क्या है, बराबर है, हमें तो स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए, तो हम इसे घटाएंगे। अब आर और एल एक ही को पॉइंट करने लगे, विच इज़ नॉट फाइन, राइट? सो अगेन 2 पॉइंटर विल ब्रेक एंड वी विल कम आउट फ्रॉम द लूप।
तो अब जो भी हमारा आंसर होगा वो यहाँ पे होगा और 6 हम रिटर्न कर देंगे। सो इफ़ यू रिमेंबर, जो इस पर्टिकुलर आंसर, ये हमारा सैम्पल टेस्ट केस का एग्जांपल है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसके लिए आंसर 6 ही था, राइट? नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, इट विल मोर क्लियर टू यू। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, सबसे पहले हम करेंगे कि इसको शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट करने के बाद हमारा एरे कुछ इस तरह से दिखेगा। नाउ वी विल अप्लाई 2 पॉइंटर, एक पॉइंटर होगा यहाँ पे, दूसरा पॉइंटर होगा यहाँ पे, ठीक है? अब इन पे रखी वैल्यू क्या है? 6। 6 क्या है? ज़्यादा है हमारा टारगेट से, तो हम इसको डिक्रीज करेंगे, तो अपना राइट पीछे करेंगे। 1 + 4 क्या होगा? 1 + 4 हो जाएगा 5, विच इज़ इक्वल्स टू टारगेट, बट वी वांट स्ट्रिक्टली लेस देन, करेक्ट? तो हम इसको पीछे कर देंगे। तो 1 + 3 क्या होगा? विच इज़ 4, विच इज़ लेस देन आवर टारगेट। 4 क्या है? कम है हमारे टारगेट से। तो इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी का पेयर निकल जाएगा। पेयर कैसे निकलेगा? इनके इंडेक्सेस को सब्ट्रैक्ट करके। तो इंडेक्सेस क्या है? इसका 0 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 3 - 0 विच इज़ 3। सो व्हाट आर दोज 3 पेयर्स जिसका सम लेस देन टारगेट है? सो 1 3, 1 3, 1 2, 1 2, राइट? एंड या दिस दैट्स इट। 1 2, 1 2 आपको लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन ये 2 देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह के हैं। तो ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट? तो हम विल कंसिडर बोथ। सो टोटल कितने होंगे अभी तक? 3। ठीक है, तो हम अपने काउंट को मैं 3 असाइन कर दूंगा, ठीक है? 3 मतलब ऐड कर दूंगा। अब हम देखेंगे, आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने के लिए क्या करते थे? अभी करंट हमारा क्या है? सम 4 है। 4 क्या है? विच इज लेस देन टारगेट, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे, तो हमारा एल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? अब इन दोनों का सम निकालेंगे, विच इज़ 5। 5 क्या है? 5 तो बराबर है हमारा टारगेट, तो हमें तो डिक्रीज़ करना है, तो हम इसको आर को पीछे कर देंगे। तो अब अगेन 2 एंड 2, 2 एंड 2, 2 एंड 2 क्या होगा? 4। 4 तो कम है हमारे टारगेट से। सो वी विल कंसीडर दिस। इनके बीच में कितना पेयर बनेगा? 3 माइनस, आई मीन 2 - 1 कर देंगे। तो 2 - 1 करेंगे, विच इज़ 1। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1, विच इज़ 4। अब वो 1 आया ना, तो 1 कौन सा पेयर होगा? 2 एंड 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 2। तो अब इसको जो भी हमारा काउंट अभी तक रहा है उसको स्टोर करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे, तो क्या होगा? 2 एंड 2 तो कम है हमारे, आई मीन 2 एंड 2 4, 4 विच इज़ लेस देन आवर टारगेट। सो वी विल इंक्रीज दिस। जैसे इंक्रीज करेंगे तो हमारा लूप टूट जाएगा, वो दोनों ही एक एलिमेंट को पॉइंट करने लगे, राइट? हमारा 2 पॉइंटर वाला जो फॉर लूप, आई मीन वाइल लूप होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो अभी तक हमारा जितना भी स्टोर होकर रखा हुआ है काउंट के अंदर, उसको सिंपली हम रिटर्न कर देंगे। सो इफ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इसके लिए हमारा आंसर 4 ही था। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है यूजिंग 2 पॉइंटर्स। नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। से दिस, सबसे पहला जो मेरा फंक्शन है उसमें मैंने ब्रूट फोर्स लगा के रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा था, पहला लूप होगा जो मुझे पहला एलिमेंट ला करके देगा, दूसरा लूप मुझे दूसरा एलिमेंट ला करके देगा। अगर इन दोनों ही लाए हुए एलिमेंट्स का सम अगर लेस देन टारगेट है, तो सबसे पहले मुझे काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। दोनों लूप चल जाने के बाद मेरे काउंट के अंदर जो भी आंसर है वो स्टोर हो जाएगा, राइट? तो आई विल सिंपली रिटर्न दैट काउंट। 2 पॉइंटर्स के लिए मैं करूँगा क्या? सबसे पहले मैं जो भी एरे मिला हुआ है उसके सबसे पहले मैं शॉर्ट करूँगा और 2 पॉइंटर्स लगाऊँगा, आई एंड जे, जो कि पहला और आखिरी पॉइंटर एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे। और काउंट को मैं इनिशियलाइज़ कर दूँगा 0 से। जब कभी भी मेरा अगर दोनों एलिमेंट्स का सम ग्रेटर देन या इक्वल टू टारगेट होता है, तो हम क्या करते हैं? जे को माइनस माइनस कर रहे थे, यानी राइट वाले पॉइंटर को पीछे कर रहे थे। और जैसे ही मेरा एलिमेंट कम हो जाता है, तब वो एल्स वाले पार्ट में आएगा। तो अभी तक जितना भी आई और जे की वैल्यू, उसको मैं काउंट में ऐड कर दूँगा, और ऐड करने के बाद आई को इंक्रीज़ कर दूँगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई कम है जे से। और एट द एंड जैसे ही लूप टूटेगा, तो मेरे काउंट के अंदर एप्रोप्रिएट नंबर आ जाएगा, और आई विल सिंपली रिटर्न इट एट द एंड। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई मीन सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स रन दिस कोड। एज़ यू कैन सी, मैंने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए इसको रन किया। तो सबसे पहले मैं टी दूंगा, विच इज़ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। लेट्स रन फॉर 3 टेस्ट केसेस। और इसके बाद हमने साइज़ देना है एरे का, राइट? तो एरे का साइज़ दे देते हैं 8। एज़ यू कैन सी, दोनों के लिए 6 आ रहा था, ठीक है? ब्रूट फोर्स के लिए भी 6 आ रहा है और 2 पॉइंटर्स के लिए भी 6 आ रहा है। नाउ लेट्स चेक फॉर दी अनदर टेस्ट केस। एज़ यू कैन सी दिस, इसके लिए भी हमारा 4 आ रहा था, तो दोनों ही अप्रोचेस के लिए हमारे 4 आंसर आ रहे हैं। नाउ लेट्स चेक फॉर वन मोर टेस्ट केस। इसके लिए भी 2 आ रहा था। सो आई होप आपको सारी चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी आपको, ये दोनों अप्रोचेस काम कैसे कर रहे हैं, इनका आउटपुट भी आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।